इजराइल ने स्ट्राइक की है और हमले से हरफा के कई इलाकों में तबाही मचा के रख दी है इजराइल ने। कई इमारतें अटैक से तबाह हो गई हैं। देखिए, ये इजराइल की स्ट्राइक की तस्वीरें हैं, कैसे बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से बिल्कुल एक पिन पॉइंटेड जगह पर कोई 150-200 मीटर के दायरे में अब देखिए कितना बड़ा अटैक किया है और कई सारी इमारतों को इजराइल ने निशाना बनाया है। ये लेबनान की तस्वीरें हैं, मतलब अब यहां पर सीज फायर टूट चुका है। और यूक्रेन की मोबाइल फायर टीम का अटैक दिखाते हैं आपको। हवा में मार गिराया रूसी शाहेद ड्रोन। M2 ब्राउनिंग गन से ड्रोन हवा में ही तबाह कर दिया यूक्रेन की मोबाइल फायर टीम ने। अच्छा देखिए, इनको तो अब एक्सपीरियंस हो चुका है, पिछले 4 साल से लगातार इन ड्रोन्स को ये निशाना बना रहे हैं, तो अब इनके पास ये क्षमता है कि कैसे ड्रोन्स को हवा में टारगेट किया जाए बिना किसी एयर डिफेंस आप कह सकते हैं सिस्टम के। जैसे बड़े बड़े एयर डिफेंस जो सिस्टम है बड़े महंगे साबित होते हैं, उसके बजाय इस एक गन से, देखिए एक ऑटोमेटिक मशीन गन से कैसे रूस के शाहेद ड्रोन को एक यूक्रेनी सैनिक ने निशाना बनाया, और वो भी मोबाइल फायर टीम है, यानी इन्होंने एक ट्रक पर इस गन को माउंट कर रखा है और अलग अलग जगहों पर जाकर ये इस तरह का काम करते हैं। देखिए कितना यहां पर आप देखिए एक बड़ा काम किया है यूक्रेन के एक सैनिक ने। एक ड्रोन जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था उसको कैसे निशाना बनाया और खत्म कर दिया। अब निप्रो से खबर है, निप्रो यानी यूक्रेन, निप्रो में रूस ने विध्वंसक हमला किया है। हमले में गैस स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया है। अटैक के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखिए, ये निप्रो की तस्वीरें। अटैक के बाद हड़कंप मच गया, हमले में गैस स्टेशन पूरी तरह तबाह। तो यहां पर रूस का एक अटैक निप्रो में, और उसके बाद ये गैस स्टेशन था, आसपास देखिए गाड़ियां भी खड़ी हैं, कुछ यहां पर आपको ट्रक्स भी खड़े दिखाई देंगे, और वहीं पर ये अटैक होता है। सीसीटीवी में अटैक कैद होता है, और उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं जहां लपटे ही लपटे आग की चारों तरफ। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन के ऑयल डिपो पर रूस का सैन्य हमला दिखाते हैं आपको। भीषण हमला, निप्रो पेट्रोवस्क ऑयल डिपो में आग लगी है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अब ये धुएं का गुबार देखिए, ये ईरान नहीं है, ये निप्रो पेट्रोवस्क है, ये रूस और यूक्रेन की जंग है। यहां पर देखिए कैसे ऑयल डिपो में रूस ने हमला किया है और एक भारी आग, बड़ी आग यहां पर लग गई। और माली की राजधानी बमाको में सेना पर हमला किया गया है। अल कायदा के हमले में जमकर तबाही मची है। जिहादियों की माली पर कब्जे की कोशिश। माली की राजधानी बमाको में सेना पर हमला, ये देखिए सेना पर अल कायदा ने हमला किया है। जमकर तबाही मची है इस हमले में। कोशिश है कि माली पर कब्जा कर लिया जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए जा रहे हैं, आप सुन सकते हैं। तो माली सेवारे शहर में घुसे अलकायदा के आतंकी, लोगों पर आतंकियों ने बरपाया कहर। आतंकियों के अचानक हमले से शहर में दहशत फैल गई। अचानक हमला हुआ जिसके बाद सेवारे शहर में दहशत फैल गई। देखिए कैसे मोटर बाइक पर चल आए हैं ये आतंकी और इन्होंने अचानक हमला कर दिया शहर पर। दाइश आतंकियों का माउंट द्रूज पर हमला। आतंकियों ने लोगों पर कहर बरपाया। विरोध करने पर एक शख्स के साथ बर्बरता की है दाइश आतंकियों ने। तो ये सब अलकायदा के अटैक है। आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। अलकायदा का अटैक, माली पर कब्जे की कोशिश और सेना और आतंकियों में जंग। माली की राजधानी बमाको में अलकायदा ने अटैक किया, कब्जे की कोशिश की, उसके बाद सेना और आतंकियों में कैसे जंग छिड़ गई। आप देखिए कैसे लाशों को घसीट कर ले जाते हुए। अब कोलंबिया की बात करते हैं। कोलंबिया में बस पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 38 घायल हो गए। भीषण विस्फोट से दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने ड्रग तस्करों को जिम्मेदार ठहराया है। तो कोलंबिया में देखिए एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, 14 लोगों की मौत हुई है, 38 लोग घायल हो गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ड्रग कार्टेल इसके पीछे जिम्मेदार है, ये कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है। ये 3 तस्वीरें, बस में विस्फोट, कोलंबिया में टेरर अटैक, गाड़ियां किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बॉम्ब इन्होंने यहां पर इस सड़क में प्लांट करके रखा था। एक बड़ा क्रेटर आप देखिए उस हमले, उस विस्फोट के बाद यहां सड़क पर हो गया है। और ये दिखाता है कि कितना बड़ा ये अटैक है। 14 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है।